नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है दोस्तों वो एक सच्ची कहानी है और ये कहानी जिस वेबसाइट से ली गई है दोस्तों उसका नाम है माय स्पिरिचुअल शेनेगन्स। और ये जिस लड़के की कहानी है दोस्तों उसको हमने नाम दिया है क्रिस। क्रिस के साथ मतलब उसके जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी दोस्तों, लेकिन बचपन से उसको हिस्टोरिकल चीज़ें या फिर उसको ज़्यादातर दोस्तों इतिहास में रुचि थी और ज़्यादातर उसको रूसी इतिहास में, रशिया के इतिहास में बहुत ज़्यादा रुचि थी। वहाँ की रोमांचक चीज़ें उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो वही सर्फिंग करता था नेट पर कि वहाँ का जीवन कैसा है या फिर वहाँ के इतिहास कैसा है, वहाँ की जो रोमांचक चीज़ें हैं या फिर रोमांचक कहानियाँ, इन सारी चीज़ों में उसको पहले से इंटरेस्ट था दोस्तों। और जब उसको मौका मिला कि वो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाए तब उसने ये देखा दोस्तों कि कुछ दशक पहले दोस्तों, कुछ शतक पहले उसने ये देखा कि वो किसी और देश का, वो किस देश का वहाँ पर परफेक्ट था उसको याद नहीं आया, लेकिन उसको ये याद आया कि वो एक सीक्रेट एजेंट था और उस सीक्रेट एजेंट को दोस्तों रूस में उसको किसी काम के वश भेजा था। मतलब सीक्रेट सर्विस के जो लोग होते हैं एजेंट वगैरह, जासूस वगैरह, तो उसके तौर पर दोस्तों उसको रूस भेजा गया था और बहुत सालों तक वो रूस में रहा था दोस्तों। और बहुत सारी जानकारी उसने वहाँ से जुटाई थी और अपने देश भेजी थी और बहुत ही रिस्की जॉब था ये दोस्तों उसका। और बाद में उसने ये देखा कि उसको किसी तरह से रूस की सरकार ने पकड़ा दोस्तों और इस पर बहुत ही बड़े बड़े एग्ज़ाम लगे और उसको बाद में दोस्तों टॉर्चर करके उसको मारा गया। बहुत ही बुरी उसका अंत था उस जीवन में दोस्तों। और इसके बाद वो इस दुनिया से चला गया। बहुत ही बुरा अंत हुआ उस जीवन में उसका। और उसने बाद में ये देखा कि इन सारी चीज़ों को देखकर उसकी जो रशिया को लेकर या फिर रूसी इतिहास या फिर वहाँ पर की जो कहानियाँ हैं उसको लेकर उसकी जो दिल में क्यों रोमांचता थी या फिर जो इंटरेस्ट उसको इन सारी चीज़ों का था, तो उसका जवाब उसको मिल गया था दोस्तों। इन सारी चीज़ों से दोस्तों हम यही सीख सकते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें ये सिखाती है कि हमारे नॉर्मल जीवन में या फिर रोज़ के जीवन में हमारे मन में जो विचार आते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसका सवाल का जवाब हमें कभी कभी नहीं मिलता, तो वो कभी कभी हमारे पिछले जन्म से या फिर उस आत्मा से जुड़े हुए उन सारे क्षणों से या फिर उन सारे किस्सों से आता है। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों उसका पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर वजह होती है। हमेशा ही इन सारे सवालों के जवाब हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन में नहीं मिलते दोस्तों, लेकिन कुछ जो मिलते हैं या फिर कुछ लोगों को जो अनुभव आए हैं मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ। क्योंकि क्या होता है कभी कभी दोस्तों कि हर एक इंसान कभी कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं कर सकता या फिर ऐसे जो सवालों के जवाब भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके कभी कभी कुछ लोगों को नहीं मिलते। लेकिन जिन लोगों को मिलते हैं दोस्तों उनसे हम ये सीख सकते हैं कि आगे का जीवन हम किस तरह से सीखें या फिर जो हमारी रुचि है या फिर उसके पीछे की वजह या फिर कभी कभी कुछ लोगों को मतलब जीवन का बहुत बड़ा मकसद भी मिल जाता है। ऐसे भी केसेस मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो ये आज की कहानी हमें यही सिखाती है दोस्तों कि कभी कभी कुछ चीज़ें जो हमें मतलब थोड़ी सी नॉर्मल नहीं लगती या फिर उसके सवालों के जवाब हमें नहीं मिलते, उस जवाब को कभी कभी हम पिछले जन्म में ढूंढ सकते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो जवाब मिले और वो मतलब बाद में इन सारी चीज़ों को सीख गए कि ये सारी चीज़ें हैं उसके पीछे की वजह क्या थी दोस्तों। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।